ओम श्री मन नारायणे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जेठ मास की कथा अध्याय 17वां का पाठ करेंगे। अध्याय 17 में हम हिरण्यकश्यपु का दिग्विजय और प्रहलाद चरित्र के बारे में जानेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, उन सर्वदा उदार चरित्र परम बुद्धिमान महात्मा प्रहलाद जी का चरित्र तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पूर्व काल में दीति के पुत्र महाबली हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी के वर से गर्भयुक्त होकर संपूर्ण त्रिलोकों की अपने वशीभूत कर लिया था। वह दैत्य इंद्रपद का भोग करता था। वह महान असुर स्वयं ही सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण और चंद्रमा बना हुआ था। वह स्वयं ही कुबेर और यमराज भी था और वह स्वयं ही संपूर्ण यज्ञ भागों का भोक्ता था। यह मुनि सत्तम उसके भय से देवगण स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण कर भूमि मंडल में विचरते रहते थे। इस प्रकार संपूर्ण त्रिलोकों को जीतकर त्रिभुवन के वैभव से गवित हुआ और गंधर्वों से अपनी स्तुति सुनता हुआ वो अपने अभीष्ट भोगों को भोगता था। उस समय उस मदपाषाण शक्त महाकाय हिरण्यकश्यपु की ही समस्त सिद्ध गंधर्व और नाग आदि उपासना करते थे। उस दैत्यराज के सामने कोई सिद्धगण तो बाजे बजाकर उसका योगासन करते और कोई प्रति प्रसन्न होकर जय जयकार करते तथा वह असुरराज वहाँ स्फटिक एवं अभ्रक शिला के बने हुए मनोहर महल में जहाँ अप्सराओं का उत्तम नृत्य हुआ करता था, प्रसन्नता के साथ मद्यपान करता रहता था। उसका प्रहलाद नामक महाभाग्यवान पुत्र था। वह बालक गुरु के आज्ञा जाकर बालोचित पाठ करने लगा। एक दिन वह धर्मात्मा बालक गुरु जी के साथ अपने पिता दैत्यराज के पास गया, जो उस समय मधुपान में लगा हुआ था। तब अपने चरणों में झुके हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रहलाद जी को उठाकर पिता हिरण्यकश्यपु ने कहा। हिरण्यकश्यपु बोला, वत्स, अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उसका सारभूत शुभ भाषण हमें सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, मेरे मन में जो सबके सारांश रूप से स्थित है वह मैं आपकी आज्ञा अनुसार सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनिए। जो आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा वृद्धि क्षय शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत की स्थिति और अंतरकर्ता उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, यह सुन दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने क्रोध से नेत्र लाल कर प्रहलाद के गुरु की ओर देखते कांपते हुए होठों से कहा। हिरण्यकश्यपु बोला, रे दुर्बुद्धि ब्राह्मण धम, किया क्या तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालक को मेरे विपक्षी की स्तुति से युक्त असार शिक्षा दी है। गुरुजी ने कहा, दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत न होना चाहिए। आपका यह पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। हिरण्यकश्यपु बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तो तुमने यह शिक्षा किसने दी? तुम्हारे गुरुजी तो कहते हैं, मैंने तो इसे ऐसा उपदेश नहीं दिया है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक है। उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? हिरण्यकश्यपु बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू मुझ जगदीश्वर के सामने धीरता पूर्वक निरशक होकर बारंबार वर्णन करता है वह कौन है? प्रहलाद जी बोले, योगिनियों के ध्यान करने वाले जिसका परम पद वाणी का विषय नहीं हो सकता तथा जिसके विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्व गुरु है, वह परमेश्वर ही विष्णु है। हिरण्यकश्यपु बोला, अरे मूर्ख, मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुंह में जाने की इच्छा से बारंबार ऐसा बक रहा है। प्रहलाद जी बोले, हे तात, वह ब्रह्मभूत विष्णु तो केवल मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा और आपका भी कर्ता निरंतर और परमेश्वर है। आप प्रसन्न होइए, व्यर्थ क्रोध क्यों करते? हिरण्यकश्यपु बोले, अरे कौन पापी इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में घुस बैठा है जिससे अभिचितित होकर यह मेरे अमंगल वचन बोलता है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी, वे विष्णु भगवान तो मेरे हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित है। वे स्वर्गामी तो मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टाओं में प्रवृत्त करते हैं। हिरण्यकश्यपु बोला, इस पापी को यहाँ से निकालो और गुरु के यहाँ ले जाकर इसका भली प्रकार शासन करो। इस दुर्मति को न जाने किसने मेरी विपक्षी की प्रशंसा में नियुक्त कर दिया है। श्री पराशर जी बोले, उसके ऐसा कहने पर दैत्यगण उस बालक को फिर गुरुजी के यहाँ ले गए और वहाँ गुरुजी की रात दिन भली प्रकार सेवा शुश्रूषा करते हुए विद्यान करने लगे। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर दैत्यराज ने प्रहलाद जी को फिर बुलाया और कहा, बेटा, आज कोई कथा सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, जिसने प्रधान पुरुष और यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है वे सकल
प्रपंच के कारण श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। हिरण्यकश्यप बोले, अरे यह बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि स्वपक्ष की हानि कराने वाला होने से यह तो अपने कुल के लिए अंगार रूप हो गया है। श्री पराशर जी बोले, उसकी ऐसा क्या होने पर सैकड़ों हजारों दैत्यगण बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर उसे मारने के लिए तैयार हुए। प्रहलाद जी बोले, अरे दैत्य, भगवान विष्णु तो शास्त्रों में तुम लोगों में और मुझे स्वतः स्थित इस सत्य के प्रभाव से इन अस्त्र शस्त्रों का भी मेरे ऊपर कोई प्रभाव न होगा। श्री पराशर जी ने कहा, तब तो उन सैकड़ों दैत्यों के शस्त्र समूह का आघात होने पर भी उनको तनिक से भी वेदना ना हुई, फिर जो कि त्यो नवीन बल संपन्न ही रहे। हिरण्यकश्यप बोले, रे दुर्बुद्धे, अब तो विपक्षी की स्तुति करना छोड़ दे, जा, मैं तुझे अभय दान देता हूँ, अब और अधिक नादान मत हो। प्रहलाद जी बोले, हे तात, जिनके स्मरण मात्र से जन्म, जरा और मृत्यु आदि के समस्त भय दूर हो जाते, उन सकल भयकारी अनंत के हृदय के स्थित रहते मुझे भय कहाँ रहता है। हिरण्यकश्यप बोला, अरे सर्वो, इस अत्यंत दुर्बुद्धि और दुराचारी को अपने विषाग्नि संतप्त मुखों से काट कर शीघ्र ही नष्ट कर डालो। श्री पराशर जी बोले, ऐसी आज्ञा होने पर अति क्रूर और विस्तर तक्षक आदि सर्पों ने उनके समस्त अंगों में काटा, किंतु उन्हें तो श्री कृष्णचंद्र में आसक्तिवित रहने के कारण भगवान स्मरण के परमानंद में डूबे रहने से उन महासर्पों के काटने पर भी अपने शरीर की कोई सूची नहीं हुई। सर्प बोले, है दैत्यराज, देखो हमारी दांतें टूट गई है, मनिया चटकने लगी है, फनों में पीड़ा होने लगी और हृदय कांपने लगा, तथापि इसकी त्वचा तो जरा भी नहीं कटी, इसलिए अब आप भी और कोई कार्य बताइए। हिरण्यकश्यप बोला, है दिग्गजों, तुम सब अपने संकीर्ण दांतों को मिलाकर मेरे शत्रु पक्षराज द्वारा मुझसे विमुख किए हुए इस बालक को मार डालो। देखो, जैसे मैंने अग्नि से उत्पन्न हुआ, अग्नि उसी को जला डालता, उसी प्रकार कोई कोई जिससे उत्पन्न होते हैं उसी के नाश करने वाले हो जाते हैं। श्री पराशर बोले, तब पर्वत शिखर के समान विशालकाय दिग्गजों ने उस बालक को पृथ्वी पर पटक कर अपने दांतों से खूब रौंदा, किंतु श्री गोविंद के स्मरण करते रहने से हाथियों के हजारों दांत उनके वक्षस्थल से कटकर टूट गए। तब उन्होंने पिता हिरण्यकश्यप से कहा, ये जो हाथियों के व्रज के समान कठोर दांत टूट गए हैं, इसमें मेरा कोई बल नहीं है, यह तो श्री जनार्दन भगवान के महावीर और कलेशों के नष्ट करने वाले स्मरण का ही प्रभाव है। हिरण्यकश्यप बोला, अरे दिग्गजों, तुम हट जाओ, दैत्यगण तुम अग्नि जलाओ, और हे वायु, तुम अग्नि को प्रज्वलित करो, जिससे इस पापी को जला डाला जाए। श्री पराशर जी बोले, तब अपने स्वामी की आज्ञा से दानवगण काष्ठ के एक बड़े से ढेर में स्थित उस असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे तात, पवन से प्रेरित हुआ भी यह अग्नि मुझे नहीं जलता, मुझे तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती है मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हुए। श्री पराशर जी बोले, तदंतर शुक्र जी के पुत्र बड़े वाग्मी महात्मा शंकर आदि पुरोहितगण सामनीति ने दैत्यराज की बड़ाई करते हुए बोले, पुरोहित बोले, हे राजन, अपने इस बालक पुत्र के प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो देवताओं पर ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि उसकी सफलता तो वही है। हे राजन, अब आपके इस बालक को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यह विपक्ष के नाश का कारण होगा, आपके प्रति अति विनीत हो जाएगा। है दैत्यराज, बाल्यावस्था तो सब प्रकार के दोषों का आश्रय होती है, इसलिए आपको इस बालक पर अत्यंत क्रोध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारे कहने से भी यह विष्णु का पक्ष नहीं छोड़ेगा तो हम इसको नष्ट करने के लिए किसी प्रकार का टलने वाले कृत्य उत्पन्न करेंगे। श्री पराशर जी ने कहा, पुरोहितों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्यराज ने दैत्यों द्वारा प्रहलाद को अग्नि समूह से बाहर निकलवाया। फिर प्रहलाद जी गुरु जी के यहाँ रहते हुए उन्हें पढ़ा चुकने पर अन्य दानव कुमारों को बार बार उपदेश देने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे दैत्य कुल असुर बाल को सुनो, मैं तुम्हारे परामर्श का उपदेश करता हूँ, तुम इससे अन्यथा न समझें, क्योंकि मेरे ऐसा कहने में किसी प्रकार का लोभ आदि कारण नहीं है। सभी जो जन्म बाल्यावस्था और फिर यौन प्राप्त करते, तत्पश्चात दिन दिन वृद्धावस्था प्राप्त भी होने वाली है। और हे दैत्य राजकुमार, फिर यह जीवन मृत्यु के मुख में चला जाता है, यह हम और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं। मरने पर पुनर्जन्म होता है, यह नियम भी कभी नहीं टलता। इस विषय में आगमन की प्रमाण है कि बिना उत्पादन से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती। पुनर्जन्म प्राप्त करने वाली गर्भवास आदि जितनी अवस्थाएं हैं, उन सबको दुख रूप ही जानो। मनुष्य मूर्खतावश क्षुधा, तृष्णा और शीतादि शांति को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में तो वे दुख मात्र ही हैं। जिनका शरीर अत्यंत शिथिल हो जाता है, उन्हें जिस प्रकार व्यायाम सुखप्रद प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रांति ज्ञान से ढकी हुई है, उन्हें दुख के सुख रूप जान पड़ता है। अहो, कहाँ तो कफ आदि महाघिन पदार्थों का समूह रूप शरीर, और कहाँ कांति सौम्य सुंदर एवं रमणीय आदि दिव्य गुण। यदि किसी मुख पुरुष की मांस धुरिद पीठ
विष्ठा, मूत्र, स्नायु, मज्जा और अस्थियों के समूह रूप इस शरीर में प्रीति हो सकती हो तो उसे नरक भी प्रिय लग सकता है। अग्नि, जल और भात, शीत, तृष्णा और क्षुधा के कारण ये सुखकारी होते हैं और इनके प्रतियोगी जल आदि भी अपने से भिन्न अग्नि आदि के कारण ही सुख के होते हैं। है दैत्य कुमारों, विषयों का जितना जितना संग्रह किया जाता है उतना उतना ही वे मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ाते हैं। जीवन अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ाता जाता है उतने ही उसके हृदय में शोक रूप के सल्ले स्थिर होते जाते हैं। घर में जो कुछ धन धनादि होते हैं मनुष्य के जहाँ तहाँ रहने पर वे पदार्थ उनके चित्त में बने रहते हैं और उनके नाश और दाह आदि की सामग्री भी उसी में मौजूद रहती है। इस प्रकार जीते जी तो यहाँ महान दुख होता है, मरने पर भी यम यातनाओं का और गर्भ प्रवेश का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। यदि तुम्हें गर्भवास में लेश मात्र भी सुख का अनुमान होता हो तो कहो, सारा संसार इसी अत्यंत दुख में, इसलिए दुखों के परमाश्रय संसार समुद्र में एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों की परम गति है। यह मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ, ऐसा मत समझोगे हम तो अभी बालक है, क्योंकि जरा, यौवन और जन्म आदि अवस्थाएं तो देह के ही धर्म है। शरीर का अधिष्ठान आत्मा तो नित्य है, उसमें यह कोई धर्म नहीं है जो मनुष्य से दूसरों से विक्षिप्त रहता है। मैं अभी बालक हूँ, इसलिए इच्छानुसार खेल कूद लूँ। युवावस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधन का यत्न करूँगा। अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापे में आत्म कल्याण कर लूँगा। और अब मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मेरी इंद्रियां अपने कर्मों में प्रवृत्त ही नहीं होती। शरीर के शिथिल हो जाने पर अब मैं क्या कर सकता हूँ? सामर्थ्य रहते तो मैंने कुछ किया ही नहीं। वो अपने कल्याण पथ पर कभी अग्रसर नहीं होता, केवल भोग तृष्णा में ही व्याकुल रहता है। मूर्ख लोग अपनी बाल्यावस्था में खेल कूद में लगे रहते हैं, युवावस्था में विषयों में फंस जाते हैं और बुढ़ापा आने पर उसे असमर्थता के कारण व्यर्थ ही काटते हैं। इसलिए विवेक के पुरुष को चाहिए कि देह की बाल, यौवन और वृद्ध आदि अवस्था की अपेक्षा न करके बाल्यावस्था में ही अपने कल्याण का यत्न करें। मैंने तुम लोगों से जो कुछ कहा है उससे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नता के लिए ही बंधन को छुटाने वाले श्री विष्णु भगवान का स्मरण करो। उनका स्मरण करने में परिश्रम भी क्या है और स्मरण मात्र से ही वे अति शुभ फल देते हैं तथा रात दिन उन्हीं का स्मरण करने वालों का पाप भी नष्ट हो जाता है। वह सर्वभूत से प्रभु में तुम्हारी बुद्धि हमेशा लगी रहे और उसमें निरंतर तुम्हारा प्रेम बढ़े, इस पर तुम्हारे समस्त कलेश दूर हो जाएंगे। जब भी यह सभी संसार ताप से दग्ध हो रहा हो तो इस बेचारे शोचनीय जीवों में कौन बुद्धिमान द्वेष करेगा? यदि और जीव तो आनंद में है, मैं ही परम शक्तिहीन हूँ, तब भी प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि देश का फल तो दुख रूप ही है। यदि कोई प्राणी वैर भाव से द्वेष भी करे तो विचारों वालों के लिए तो वे अहो यह महामोह से व्याप्त इस प्रकार अत्यंत शोचनीय ही है दैत्यगण। ये भिन्न भिन्न दृष्टि वालों के विकल्प का है, अब उनका सामान्य पूर्वक संक्षिप्त विचार सुनो। यह संपूर्ण जगत सर्वभूत में भगवान विष्णु का विस्तार है, अतः विचक्षण पुरुषों को इसे आत्मा के समान अभेद रूप से देखना चाहिए। इसलिए दैत्य भाव को छोड़कर हम और तुम ऐसा यत्न करें जिससे शांति लाभ कर सके। जो अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ, वरुण, सिद्ध, राक्षस, यक्ष, दैत्यराज, सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशु और अपने दोषों से तथा ज्वर, नेत्र रोग, अतिसार, प्लीह और गुल्म आदि रोगों से एवं द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, राग, लोभ और किसी अन्य भाव से भी कभी छीन नहीं होती और जो सर्वदा अत्यंत निर्मल हो उसे मनुष्य अमर स्वरूप श्री केशव में मनोनिवेश करने से प्राप्त कर लेता है। दैत्यों में आग्रहपूर्वक कहता हूँ, तुम भी संसार के विषय में कभी संतुष्ट मत होना, तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्री अच्युत की आराधना है। उन अच्युत के प्रसन्न होने पर भी संसार में दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म, अर्थ और काम की इच्छा कभी न करना, वे तो अत्यंत तुच्छ है। उन्हें ब्राह्मण रूप महावृक्ष आश्रय लेने पर तो निसंदेह है मोक्ष रूप महाफल प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। भगवान विष्णु की जय हो। अब हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख शांति घर आवे, सुख शांति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी,
स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम्हें बिने और न दूजा, तुम्हें बिने और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पारे ब्रह्म परमेश्वर, पारे ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, विष्णु भगवान की जय हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।